Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, if a stone of mass m is rotated in a vertical circular path of radius 1 meter, the critical velocity is. Okay, so ये जो क्वेश्चन है क्रिटिकल वेलोसिटी का क्वेश्चन है. बेसिकली आपको क्या पूछा हुआ है कि अगर ये एक सर्कल है और इसके अलोंग आप एक मास m को रोटेट कर रहे हो. दिस इज योर मास m. मान लिया इसको आपने थ्रेड से बांधा हुआ है और आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो इस वर्टिकल सर्कल में. ओके, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ टॉप पे. यहाँ टॉप पे इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है इसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. तो ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये अपना जो ये सर्कुलर पाथ है वो कंप्लीट करे. राइट, देखो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है कि इस स्ट्रिंग में हमेशा जो टेंशन है वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए. राइट, अगर इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो जीरो हो गई तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ये बीच में ही ऐसे फॉल कर जाएगा बीच में ही कहीं, है ना. जैसे ही टेंशन जीरो होगी तो यानी कि हमें टेंशन को जीरो नहीं होने देना. तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी हमें हमेशा रखनी है. तो बेसिकली आपको जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए आना चाहिए वो क्या है. की कॉन्सेप्ट इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है, अगर आपके वर्टिकल प्लेन में कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो देखो बेसिक हमारा जो कंडीशन है हमें पता लग गया, हमें इस टेंशन को जीरो नहीं होने देना. राइट, और इस पोजीशन पे हमें इस बॉडी को देखना है कैसा मोशन इसका हो रहा है. तो यहाँ पे समझ लो इसकी जो वेलोसिटी है वो vc है, दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी. तो ये vc का मतलब है ये उस टाइम की वेलोसिटी है जब आपकी टेंशन जो है वो जस्ट जीरो होने वाली होगी. राइट, जिस टाइम आपकी जो टेंशन है इट इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है. अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तब टेंशन आपकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू उसकी होगी. राइट, तो जब तक हमारी टेंशन जीरो नहीं है तब तक वेलोसिटी कोई भी हो ओके है, वर्टिकल मोशन होता रहेगा. तो दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन vc. तो इस टाइम पे जो टेंशन नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और आपका जो वेट है वेट भी इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. राइट, इट इज mg. और हम जानते हैं कि सेंटर की तरफ एक और फोर्स एक्ट कर रही होगी जिसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहा है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उसको सर्कुलर मोशन से बांधे रखती है. और ये इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, mv²/r. राइट, तो ये जो v है इस बार v कितनी है यहाँ पे vc, और रेडियस हमको गिवन है 1 मीटर है इस क्वेश्चन में. तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये यहाँ पे कौन प्रोवाइड करा रहा है, एक तो इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है और इसका मास mg. तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी T + mg will be equals to this centripetal force mvc²/r. लेकिन क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है यानी कि ये लिमिटिंग केस है, तो इस टाइम पे जो आपकी टेंशन है इट इज गोइंग टू जीरो. राइट, तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको mc की बेसिकली यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी vc की आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी. राइट, जो हमें कैलकुलेट करना है. तो vc² यहाँ से कितना आ जाएगा, mgr डिवाइड बाई m से m कैंसिल आउट वैसे ही हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी होती है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है g इंटू आर, या हम इसको l भी बोल देते हैं. दिस इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. राइट, तो ये फॉर्मूला हमें बेसिकली याद होना चाहिए. सो इसमें जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी इस केस में हमें पता चल जाएगा ये कितनी आने वाली है. g को हम 10 के अप्रॉक्स रख लेते हैं और जो हमारा l गिवन है दैट इज 1 मीटर. ओके, सो √10 की जो हमारी वैल्यू होगी दिस इज समथिंग अराउंड 3.13 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.